कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मार्ते संगोष्ठु कर्मणि। हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम योर न्यू फ्रेंड तनिष्का और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ और वो टॉपिक है श्रमदान। सो श्रमदान को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट डेफिनेशन के थ्रू और दूसरा पार्ट भगवद गीता के थ्रू। सो जो पहला पार्ट है वो ये आपको बताएगा कि श्रमदान की डेफिनेशन क्या है। सो श्रमदान बेसिकली इट मीन्स कर्मयोग, इट कम्स अंडर कर्मयोग क्योंकि वो काम से रिलेट करता है, फिजिकल एफर्ट से रिलेट करता है, इसलिए वो कर्म योग के अंदर आता है। ठीक है, श्रमदान काफ़ी बड़ा वर्ड हो गया है ना, इसको तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से तोड़ते हैं हम, श्रम प्लस दान इक्वल्स टू श्रमदान। तो श्रम का मतलब होता है वर्क या लेबर और दान का मतलब होता है डोनेशन, और ऐसे मिलकर बनता है श्रमदान। तो श्रमदान की एक डेफिनेशन डिफाइंड है और वो ये है, श्रमदान मीन्स अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पर्सन टुवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर involving physical effort. It is a way of helping our community and contributing to help and change the environment around us. तो इसकी डेफिनेशन हुई और इस सिंपल सी डेफिनेशन यही बताती है कि हमें कम्युनिटी वेलफेयर के लिए फिजिकल एफर्ट लगाने होते हैं और उसी को श्रमदान कहते हैं। बट श्रमदान आज का कोई न्यू वर्ड नहीं है, ये प्री हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो श्रमदान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी हमारे भारत में। भारत की अनेक महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक श्रमदान भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। और अगर हम पास्ट हिस्ट्री में जाकर देखें तो जो श्रमदान की डेफिनेशन है वो ये है, श्रमदान का सीधा साधा यह अर्थ होता है कि स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों में लग जाना। और जो स्वार्थ रहित वर्ड है ना, ये काफ़ी छोटू सा है बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसी पे पूरी की पूरी श्रमदान की जो भी कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको श्लोक कहा था ना, आप सोच रहे होंगे वो श्लोक क्या था और क्यों बोला गया ऐसा कुछ ना। तो वो जो श्रमदान का मैंने श्लोक बोला था वो एक्चुअली मैं ना श्रमदान के लिए श्लोक था, और वो श्रमदान का जो मैंने श्लोक लिया था वो मैंने अपनी सबसे पसंदीदा बुक भगवद गीता से लिया था। तो ये रही भगवद गीता। और सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी अपनी लाइफ में ये है कि भगवद गीता इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, ओके। इट इज़ अ बुक विच गिव यू द वे टू लिव योर लाइफ, ओके। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन सब के सोल्यूशन भगवद गीता में है। तो जो वो श्लोक था वो भगवद गीता के चैप्टर 2 का श्लोक था और वो 47वां श्लोक था भगवद गीता का। तो वो श्लोक ये था, कर्मेण वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मार्ते संगोष्ठु कर्मणि। इसका मतलब होता है तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं मानोगे। जो आपने कर्म किया उसके आप अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को उस कर्म के फलों का कारण मानोगे और ना ही उस कर्म से आसक्त हो जाओगे। तो जब आप जैसे आप श्रमदान कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रोड से जा रहे हो और वहाँ पे एक बूढ़ी महिला वो बेसहारा है, उसे हेल्प चाहिए, आपने उन्हें हेल्प कर दी। बट जब आप वापस आओगे ना उन्हें हेल्प करके, आपके दिमाग में दो बातें आएंगी। वो एक कि वाह मैंने कितना अच्छा काम किया है, मुझे भगवान जी कुछ तो देंगे ना इसके बदले में, इतना अच्छा महान काम किया है तो मुझे भगवान जी कुछ तो देंगे। ठीक है, तो हम ना क्या करेंगे, हम उसके फल, हम एक्सपेक्टेशंस करना स्टार्ट कर देंगे, यार मुझे भी तो कुछ मिलेगा, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने एक वृद्ध महिला की हेल्प करी। ठीक है, पहली बात। और जो दूसरी, आसक्त वर्ड का मतलब ही यही होता है अटैचमेंट। ठीक है, हम उससे अटैच नहीं हो जाएंगे, मतलब कि मैंने किया, मैं नहीं होता तो कौन करता, और तो कोई वहाँ था ही नहीं, मेरे अलावा तो और कोई कर ही नहीं सकता था, सिर्फ मैं ही था जो कर सकता था। इसका जो मीनिंग है वो हम एक बार इंग्लिश में सुनते हैं, वो ये है, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। फ्रूट्स, फल, एक्सपेक्टेशंस, ओके।
Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. Inaction आसक्त हो जाना. Okay? आप कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ मैंने किया, और आप ये कभी मत सोचना कि जो हुआ वो मैंने तो कर दिया, अब इसका मुझे फल भी मिलेगा. मैंने अच्छा काम किया तो मेरे साथ भी तो कुछ अच्छा होना चाहिए. ये हमें नहीं सोचना है. गिव अप द प्राइड ऑफ डूअरशिप. डू नॉट बी अटैच्ड टू इनएक्शन. ओके. और भगवत गीता में कृष्ण ने भी यही कहा है, बिकमिंग अटैच्ड टू इनएक्शन इज नेवर द सॉल्यूशन एंड इट क्लियरली कंडेम्ड बाय श्री कृष्ण इन भगवत गीता. श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी यही कहा है, जो आप ये फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, मतलब उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ श्रमदान. तो कृष्ण जी श्रमदान के बारे में ये बता रहे हैं कि जब आप निस्वार्थ भावना के साथ किसी की हेल्प करते हो तो वो श्रमदान कहलाएगा, अदरवाइज वो श्रमदान नहीं होगा. आपने अपने मतलब के लिए किसी दूसरे की मदद करी है, उसमें आपका स्वार्थ छुपा है, तो वो श्रमदान नहीं होता. श्रमदान की क्लियरली डेफिनेशन यही है कि आपको स्वार्थ रहित होकर ही कोई वर्क करना है. ओके. मैंने ये श्रमदान का टॉपिक भगवत गीता से इसलिए रिलेट किया था क्योंकि भगवत गीता इज़ अ बुक विच विल टेल यू द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स. आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं होते, वो भगवत गीता ईजिली आपको पढ़ाएगी. अगर हम श्रमदान एज अ टेक्स्ट बुक, लाइक एज अ चैप्टर, एज अ लेसन पढ़ते हैं तो हमें कभी नहीं समझ आता. हम आज पढ़ते हैं, हम कल भूल जाते हैं. बट अगर हम उसे इस तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे. मैंने भी कभी भगवत गीता ऐसे नहीं पढ़ी एज अ चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर. इसमें चैप्टर्स दिए, 18 चैप्टर्स होते हैं इसमें, बट मैंने कभी एज अ चैप्टर नहीं पढ़ा. मैंने कोई भी रैंडमली पेज खेला, उसमें जो श्लोक था मैंने उसे पढ़ा और मुझे वो समझ आया नहीं आया बस मैंने पढ़ लिया. नेक्स्ट डे फिर उसे पढ़ा, अगर मुझे नहीं समझ आया. इससे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ी. लाइक अभी मैंने श्रमदान की डेफिनेशन बनाई, थोड़ा बोरिंग था, बट उसके बाद मैंने इसे रिलेट किया तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना. तो बस ये होता है श्रमदान. श्रमदान की डेफिनेशन ये थी, और श्रमदान हमारी लाइफ से फिजिकली और मेंटली कैसे कनेक्टेड होता है वो ये था. फिजिकल वर्क करके और मेंटली ये सोचकर कि हमें स्वार्थ रहित होकर ही किसी की हेल्प करनी है. हमें ये नहीं सोचना कि हमें भी कोई फल मिलेगा या फिर सिर्फ मैंने किया, ये बिल्कुल नहीं सोचना. सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि आपको पूछना चाहिए या फिर कुछ भी, तो आप मुझे बिल्कुल बताना, मैं इसका आंसर दूंगी. और फिर हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे गीता के, जिससे हमारा माइंड और क्रिएटिव बने और हम न्यू थिंग्स सीखें. ओके. बाय फ्रेंड्स.